नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा और आज की नेटवर्क बिजनेस की इस ट्रेनिंग वीडियो में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप नेटवर्क बिजनेस करते हैं तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखिएगा, अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में आज बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और यदि आप नेटवर्क बिजनेस नहीं करते हैं और आप मेरे चैनल पे आ गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को यहीं पे आप छोड़ दीजिएगा। बीच में ही इस वीडियो में आपके लिए, आपके फायदे के लिए कोई भी चीज नहीं होगी यदि आप नेटवर्क बिजनेस नहीं करते हैं। और सभी नेटवर्कर भाइयों और बहनों को मैं फिर से एक बात जरूर इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा, कुछ सीखने को अगर आपको मिला, आपको वाकई लगे कि आज आपने कुछ सही जानकारी प्राप्त की है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अच्छी लगे तो अपने ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मैं आपके बीच में टॉपिक लेना चाहता हूं, वो है नेटवर्क बिजनेस में सफल होने के लिए क्या जरूरी है। बहुत सारे लोग नेटवर्क बिजनेस से जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद कुछ समय के बाद अपने डिसीजन पे उनको बहुत दुख होता है। या तो वो उस कंपनी को छोड़ देते हैं या फिर उस कंपनी में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो ऐसी क्या चीजें आपको सबसे पहले समझनी और देखनी चाहिए कि जिससे आप नेटवर्क बिजनेस में बहुत आराम से सफलता की तरफ बढ़ते चले जाएं। तो मेरा मानना यह है कि नेटवर्क बिजनेस के दो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हैं जिनको अगर आप शुरू में समझ लेते हैं तो आपके लिए आगे का रास्ता तय करना बहुत आसान होगा और बहुत सरल होगा। नेटवर्क बिजनेस के दो पार्ट हैं। देखिए, आप इसमें सबसे पहला पार्ट है कंपनी, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हैं। और दूसरा पार्ट है आप और आपकी टीम। पहला पार्ट क्या है? कंपनी। और दूसरा पार्ट क्या है? आप और आपकी आने वाली टीम। ये दो महत्वपूर्ण पार्ट हैं जिनको मैं विस्तार से आज यहां पे, जिनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले आपको एक सही कंपनी का चुनाव करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग जो नेटवर्क बिजनेस में फेल हो जाते हैं या सफल नहीं हो पाते हैं, उनके साथ समस्या यही रहती है कि वो एक सही कंपनी का सही समय पे चुनाव नहीं कर पाते हैं। और खासकर नए लोगों के साथ सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम आती है। जब मैं इस इंडस्ट्री में नया नया आया था तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी। मुझे जिसने जिस कंपनी के बारे में बताया, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में नया था, मैं उनके कहने से जुड़ गया और बाद में मुझे पता लगा कि मेरा डिसीजन जो था वो गलत था। मैंने गलत कंपनी का चुनाव कर लिया और धीरे धीरे सीखते सीखते, समझते समझते फिर हमें पता लगा किस टाइप की कंपनी में जुड़ना चाहिए और किस टाइप की कंपनी में नहीं जुड़ना चाहिए। अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर वो सारी बातें आज मैं आपके बीच में शेयर करूंगा, जिससे आप एक सही और अच्छी कंपनी का चुनाव कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपको एक सही कंपनी का चुनाव करना, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। और सही कंपनी का चुनाव करते समय सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपकी कंपनी के प्रमोटर कौन हैं। जिन्होंने आपकी कंपनी को शुरू किया है वो लोग कौन हैं, उनके बारे में पहले सही जानकारी आपके पास होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने नेटवर्क बिजनेस में देखा है कि बहुत सारे लोग किसी कंपनी से जुड़ जाते हैं, उनको यही नहीं पता होता कंपनी का एक्चुअल में मालिक कौन है। अभी हाल में ही एक कंपनी के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे और 5-6 साल तक वो कंपनी चलती रही और 6 साल के बाद पता लगा कि जो एक्चुअल में कंपनी को चला रहा था वो कंपनी में एक एम्प्लॉय था, एक डायरेक्टर, एक सीईओ की पोजीशन पे वो काम कर रहा था और अचानक कंपनी ने उन्हें बाहर निकाल दिया। और अब पता लग रहा है कि कंपनी के जो एक्चुअल में मालिक हैं वो कोई और है और उनको डायरेक्ट सेलिंग का कोई विशेष अनुभव नहीं है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों का जीवन जो है वो खतरे में पड़ गया है और कुछ लोग उसी कंपनी में काम कर रहे हैं और कुछ लोग दूसरी जो नई कंपनी बाकी लोगों ने खोला उनके साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं और कुछ लोग बेचारे भटकाव में अब किस कंपनी में जाएं। तो सबसे पहले आप जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी का एक्चुअल में मालिक कौन है ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा, उस व्यक्ति को नेटवर्क बिजनेस चलाने का कितना एक्सपीरियंस है, कितना अनुभव है। मैं पिछले 26 सालों से डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बिजनेस को कर रहा हूं और मैंने देखा है कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है, उसके पास कुछ नेटवर्कर जाते हैं और उसको बताते हैं सर आपके पास पैसा बहुत है, आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, नेटवर्क बिजनेस है, हम लोग नेटवर्क बिजनेस करते हैं, इसमें एक टीम बनानी होती है, पिछली कंपनी में हमारी ये परफॉर्मेंस रही,
पिछली कंपनी को हमने इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचाया, आज इतने करोड़ों का उनका टर्नओवर है। अभी उस कंपनी से हमारी अनबन हो गई है, हम उस कंपनी को छोड़ रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं हम अपनी पूरी टीम के साथ आपके साथ आएं, आप अपना प्रोफाइल हमारे साथ जोड़ दीजिए, आप और हम मिलकर बहुत बड़ा काम करते हैं। यानी पैसा किसी और का है, प्रोफाइल किसी और की है, कुछ नेटवर्कर जाते हैं, कुछ परसेंटेज अपना उस कंपनी में रखते हैं और कंपनी शुरू हो जाती है। काफी समय तक कंपनी चलती है और बाद में पता लगता है कि या तो वो नेटवर्कर कुछ गलत उस कंपनी में करके बाहर निकल जाते हैं और मालिक फंस जाता है, या फिर वो मालिक जब कंपनी चलनी शुरू होती है उन नेटवर्कर को उठा के बाहर कर देता है। तो अल्टीमेट